जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक वर्बल रीजनिंग की प्ले सीरीज स्टार्ट की है। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फिफ्थ टाइप ऑफ दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है कंजंक्शन। यानी इस वीडियो में हम कंजंक्शंस को पढ़ेंगे कि आपके जो कंजंक्शन है इसको क्या चीज़ होता है, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट किया है। उस ऑनलाइन सेशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इनके अकेडमी की नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वर्बल लिसनिंग के लिए और क्वान्टिटिव पोर्शन के, जो आपकी 100% ये दो पोर्शन जो है ना, आपकी क्वान्टिटिव रीजनिंग और आपकी जो वर्बल रीजनिंग है, ये आपकी जो वो नोट्स हैं वो आपकी 100% जो है उसको कवर करेगा। सो उसके लिए अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी 100% प्रिपरेशन उसी दो प्लेलिस्ट से, सॉरी वो जो क्वांटिटिव रीजनिंग को उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और जो इंग्लिश है उसके नोट्स मिलेंगे। क्या तक क्लियर है? दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है पर पार्ट एंड बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट हर डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होती है एचएससी की तरफ से वो शेयर किया जाता है, तो आप काइंडली उसको ज्वाइन कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके कंजंक्शंस होता क्या है। क्या आपके जो कंजंक्शंस है हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं? कहते हैं कंजंक्शंस आर दी वर्ड्स। पहली बात क्या है, एक वर्ड्स होते हैं दैट कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस इन सेंटेंस। इन सेंटेंस पहली बात क्या है कि ये क्या करता है, दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लासेस को जो आपके सेंटेंस में मौजूद है उसको कनेक्ट करता है। यानी कंजंक्शन क्या है, ये एक सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। यानी कंजंक्शंस आर द वर्ड्स which are used for the connection of the words, phrases or clauses in a sentences। या तक क्लियर है? दे हेल्प टू लिंक आइडियाज। ये क्या करता है, जो आपकी आइडियाज हैं उसको लिंक करता है और शोज रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज। यानी जो आपके जो आइडियाज हैं, जो आपकी ख्यालात हैं, एक तो पहली बात क्या, उसको कनेक्ट लिंक कर लेता है। लिंक के बाद वो रिलेशन भी बताता है कि इस दो आपके आइडियाज हैं इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स है एंड क्रिएट मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। या तक क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। या तक क्लियर है? उसके बाद टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस। पहली टाइप क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कोऑर्डिनेटिंग? अब हर डिपार्टमेंट में आपको इन सुना कि ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर है। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, ये आपके डिपार्टमेंट और डीन के साथ यानी किसी भी प्रिंसिपल के साथ क्या कोऑर्डिनेट होता है, इनके बीच में होता है। यानी आपका एक कॉलेज है, फिर प्रिंसिपल है और उसके बीच में क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है। तो वाइस प्रिंसिपल आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी आपकी बात प्रिंसिपल तक पहुंचा रहा है और प्रिंसिपल की बात आप तक पहुंचा रहे, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। या तक क्लियर है? या तक क्लियर है? उसके बाद सुनो, कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं डिस्कस की है। यानी वो जो दो सेंटेंसेस है, यानी दो वर्ड्स है, फ्रेजेस है, क्लासेस है, वो क्या है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, यानी उसके बराबर इंपॉर्टेंस है। या तक क्लियर है? दे हेल्प्स टू लिंक आइडियाज, शोज कंट्रास्ट और इंडिकेट अल्टरनेटिव्स होता है। क्या तक क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं हम। एंड, बट, और, सो, यट, फॉर, नॉर, ये आपके क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यानी ये दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लासेस को जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है। क्या तक क्लियर है? आपने इसके निमोनिक्स खुद बनाने कि इसको रिमेमोराइज किस तरह करना है, मेमोराइजेशन आपका काम है। जो आपको आसान लगे वो आपने क्या करना है, इसकी निमोनिक्स बनाना है। या तक क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना है, एग्जाम्पल क्या कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, यानी मुझे बुक पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। उसके बाद वो कहते हैं एंड, अब उसके बीच में एंड आ गया,
एंड आ गया ना, इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड वाचिंग मूवीज, अब देखो ना, वो कहते हैं कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, पहली बात है कि वो बुक्स को क्या कर रहे हैं, उसको रीड करना उसको पसंद है, लेकिन उसके बाद कहता है कि वाचिंग मूवीज भी मुझे पसंद है। अब दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को कंबाइन करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यहां पर एंड इस्तेमाल किया। सो एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या था क्लियर? आई वांटेड टू गो, अब कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, फिर उसके बाद क्या है, बट आई वॉज टू टायर्ड, वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत थका हूं, अब बहुत थका हूं लेकिन मैं बहुत थका हूं। अब यहां पर बट जो है ना, ये इस सेंटेंस को इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करें, बट यूज कर रहे हैं। सो बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद डू यू वांट टी और कॉपी, अब टी और कॉपी जो है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आई एम टायर्ड, मैं क्या हूं, थका हूं। सो आई एम गोइंग टू बेड, यानी मैं थका हूं इस वजह से मैं जा रहा हूं सोने के लिए। ये तक क्लियर है? अब सो जो है ना यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग के तौर पर काम कर रहा है। शी इज यंग, अब क्या वो जवान है, यट शी इज वॉइस, यट यट शी इज वॉइस। ये तक क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए किस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लास जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। यह तक क्लियर है? क्या है सब ऑर्डिनेट, क्या होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्या है, ये आपके डिपेंडेंट क्लास को, जो कि डिपेंडेंट क्लास क्या, डिपेंड किसी चीज पे डिपेंड करना, जब किसी चीज पे डिपेंड करता है इसका मतलब क्या, इनकम्प्लीट होगा, यानी वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। टू द इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता ना, वो क्लास जो इंडिपेंडेंट हो उसका मतलब क्या, वो कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस है। सो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। यह तक क्लियर है? दे दे इंट्रोड्यूस अ सब ऑर्डिनेट क्लास और शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस। ये पॉइंट जोड़ दो। उसके बाद एग्जाम्पल किया है, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, इफ, अनलेस, अनटिल, वाइल, दो। यह तक क्लियर है? ये आल दो है, एक दो है, ये दोनों आपके क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये वो कंजंक्शंस है, ये वो वर्ड्स है जो आपके डिपेंडेंट क्लास को और इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करता है, लिंक करता है। ये तक क्लियर है? ये तक क्लियर होना चाहिए। अब वो एग्जांपल देखो, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड बिकॉज आई डिडंट स्लीप वेल, इस वजह मैं थका हूं, बिकॉज इसी वजह से मैं सही, आई डिडंट स्लीप वेल, आई डिडंट स्लीप, यानी कहता है मैं थका हूं। अब तकी के बाद क्या किया है, कहता है मैं थका हुआ हूं, उसके बाद बिकॉज लगाया। अब बिकॉज आपके क्या है, आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा देखो, कहते हैं आई एम टायर्ड ऑल्दो आई स्लेप्ट वेल। अब वही पहली बात कोई कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई डिडंट स्लीप वेल, आई डिडंट स्लीप वेल। उसके बाद कहता है कि आई एम टायर्ड ऑल्दो आई स्लेप्ट वेल। अब यहां पर ऑल्दो इस्तेमाल हुआ है। तीसरा एग्जांपल क्या है, आई विल गो इफ यू आर कमिंग, कहता है आई विल गो इफ यू आर कमिंग, कंडीशन बता रहे, इफ यू आर कमिंग। क्या था क्लियर? आई वोंट गो अनलेस यू आर कमिंग, अनलेस यू आर कमिंग, अनलेस क्या है यहां पर, अब याद रखना है। अब फिर इसके लिए क्या करना है, निमोनिक्स बना लो, निमोनिक्स बना लो अपनी मेमोराइजेशन के लिए कि हमारे पास कौन से कंजंक्शंस, कौन सा कंजंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेट करना, क्या, कोरिलेट करना। उसके बाद क्या, डिफिनेशन सुनो, कहते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर अ पेयर ऑफ वर्ड्स। पहली बात यह है कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। पहली बात, दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। या तक क्लियर है? जिस तरह हमारे पास ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, यहां पर जो मैंने आपके साथ पहली टाइप डिस्कस किया था, ये वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें क्या होता है, दो या दो ज्यादा, दो यानी क्या करता है, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को क्या करता है, जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यहां पर देखो, यहां पर वो कह रहे हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। पहली बात क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, और वो दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स क्या करेंगे, कनेक्ट करेगा किस चीज को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को,
और फिर वही बात क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस। और यहाँ पर सिर्फ वो वर्ड्स है, सिर्फ एक वर्ड होगा, और यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड्स होगा। यह तक क्लियर है? दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड अ पैरेलल स्ट्रक्चर। यह तक क्लियर है? यह तक क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अब बोथ डैश एंड, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ वर्ड है। और इसके बाद ईदर एंड और, ये क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वेदर एंड नो और, ये आपके क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। याद रखना, याद रखना। कहते एग्जाम्पल सुनो, आई लाइक बोथ कॉपी एंड टी। अब यहां पर मैंने बोथ इस्तेमाल किया है और यहां पर एंड इस्तेमाल किया ना, ये वाला। अब यहां पर क्या, ये वाला मैंने यूज किया है। अब ये क्या है, आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। अब दोनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस को क्या कर रहे हैं, जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ये तक क्लियर? वो कहता है दूसरा एग्जांपल, डू यू वांट ईदर टी और कॉपी। ईदर टी और कॉपी, ईदर और, ईदर और। अब यहां पर मैंने क्या यूज किया, ईदर और इस्तेमाल किया है। ये तक क्लियर? उसके बाद क्या तीसरा, ये कि आई लाइक नीदर टी नॉर कॉपी। अब नीदर नॉर बट एंड, ईदर और, नीदर और नॉर, ये आपके क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ये तक क्लियर है? मिक्स नहीं करना है। बट एंड के साथ आएगा, सॉरी बोथ एंड के साथ आएगा, ईदर और के साथ आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आएगा, वेदर और के साथ आएगा, और नीदर नॉर के साथ आएगा, नीदर नॉर के साथ आएगा। चौथा एग्जांपल ये है, शी नॉट ओनली, अब नॉट ओनली, उसके बाद इसके साथ क्या आएगा, बट आल्सो, स्मार्ट बट आल्सो काइंड। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट, नॉट ओनली क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, स्मार्ट, बट उसके बाद कहते हैं कि बट आल्सो काइंड, ये क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। या तक क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।